आसिम भाई, सिलसिला ये है कि लोग विजिटिंग कार्ड रखते हैं और अल्लाह के करम से मैं इस वक्त उस स्टेज पे हूँ कि जहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मुझे अब अपना मेन्यू कार्ड रखना चाहिए। हुँ, बतौर चाइल्ड राइटर हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब के नौनिहालान में से एक हूँ और उनके दौर में उनसे मुलाकात तो ना हो सकी क्योंकि ये बदकिस्मती रही और शायद ये अफ़सोस था उम्र रहेगा कि हकीम साहब से मुलाकात ना हो सकी। क्योंकि जब जैसे हम परवान चढ़ रहे थे तो उनको वो जो नाअक़बत लोग कह सकता हूँ मैं, उन्होंने उनको वर्क कौम से दूर कर दिया, उनकी शहादत हो गई तो उनसे मुलाकात ना हुई। लेकिन नौनिहाल से पढ़ते-पढ़ते हकीम साहब के नौनिहालान में सेक रहा और वहीं से लिखने का आगाज़ किया। एज़ अ चाइल्ड राइटर हुँ, जो किताबों की दुनिया मैंने देखी वो डिफरेंट थी। और प्रैक्टिकली जो ज़िंदगी में देखता था तो मैं एक ऑब्ज़र्वर बन गया। मैं ज़िंदगी को किताबों में, लफ्ज़ों में, कहानियों में अपने तसव्वुर में एक अलग से तख़य्युल बना के मैं उसको हुँ, करने लगा। चीज़ें बढ़ती गईं, आगे परवान चढ़ती गईं, लिखना-लिखाना भी चलता रहा, कहानियाँ चलती रहीं, कहानियाँ पढ़ते भी रहे, कहानियाँ लिखते भी रहे, साथ-साथ तालीम भी जारी रही। उसके बाद फिर जैसे-जैसे वक़्त आगे जा रहा था, हम भी आगे जा रहे थे, तो फिर तलबा सियासत से भी वाबस्तगी हुई। हुँ, फैमिली बिलॉन्गिंग चूँकि पीपल्स पार्टी से, तीसरी नस्ल से हूँ। जमहूरियत के इस सफ़र में कुछ जो है वो जफ़ाकशी हमारे ख़ानदान ने ही बर्दाश्त की है। मेरे बड़े जो हैं वो उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, उन्होंने भी सोबतें बर्दाश्त की हैं और इस सिलसिले को हमने फिर मज़ीद जारी रखा। तलबा तंज़ीमों से वाबस्ता रहे, फिर हुँ, यूथ के लिए काम किया, फिर डिजिटल के साथ चलते रहे, डिजिटल मीडिया का दौर है, इस सिलसिले में चलते रहे। अभी मौजूदा दौर में पीपल्स लॉयर्स फोरम के साथ वाबस्तगी है। इसके अलावा सहाफ़त का एक अलग सिलसिला है। हुँ, रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान का मैं सिंध का सदर हूँ। ठीक। और रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान जो है वो एक इलाकई सहाफ़ी हुँ, जिसे आप वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट कहते हैं, हुँ, उसकी अकेली इकलौती अलमबरदार अच्छा, है। जी। सहाफ़ी और सहाफ़ी तंज़ीमें 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक। सहाफ़ी तंज़ीमें बेसिकली बनती हैं वेलफेयर के लिए, हुँ, लेकिन जहाँ पे मफ़ादात आ जाते हैं, तो वहाँ पे वेलफेयर फिर कायम नहीं रह सकती। ठीक। ये जो तंज़ीमें बनी, बड़ी नामवर तंज़ीमें हैं, लेकिन अगर आप सहाफ़ी तबके का इस्तेहसाल देखें, तो मुझे कहीं न कहीं ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इन सहाफ़ी तंज़ीमों ने अपने सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जंग जो है वो ठीक से लड़ी नहीं या हुँ, फिर उन्होंने लड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि आज के दौर में सहाफ़ी तो वो बन गया ना जो कि मीडिया पे बैठा हुआ है, बिल्कुल। टॉक शो पे बैठा हुआ है। वो जो एक वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट था जो जहाँ-वहाँ से खबर लेके आता था, धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी बर्दाश्त करता था, उसका तो कोई नामो-निशान बचा नहीं। हुँ, अख़बारात मादूम हो गए, मीडिया हाउसेज़ आए दिन बंद हो रहे हैं। बड़ी माली मुश्किलात हैं सहाफ़ी तंज़ीमों के अरकान को, इवन प्रेस क्लब्स के अरकान को, सहाफ़ियों को और मीडिया चैनल्स को। ठीक। तो इस हवाले से तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बुरे स्वरूप से मतलब दौर से गुज़र रही हैं अगर सहाफ़त की बात की जाए। हाँ, जहाँ तक बात आती है एज़ अ राइटर लिखारी, तो उसपे थोड़ी तफ़सील से बात मैं ये करूँगा कि आदलियात बेसिकली अब मैं आदलियात के नाम से लिखता हूँ। जी, मैंने अपने नाम को ही आपकी किताब भी आ रही है। जी, आदलियात के नाम से ही आ रही है। तो उसको मैं किताब-ए-ज़िंदगी की तशबीह देता हूँ और मुझे कुछ मेरे सीनियर पढ़ने वालों ने जो कि बहुत नामवर लिखारी हैं, उनकी तहारीर मेरी किताब में मौजूद हैं, जो कि आप पढ़ेंगे, जो कि उन्होंने मेरी किताब के लिए हुँ, लिखी। कुछ ने मुझे दौर जदीद का खलील जिब्रान का कौल दिया हुँ, कि ये लोगों के ज़हनों में बैठ के लोगों की सोचों को उनकी अपनी सोचों में उतार के, उनके ख़यालात को तख़य्युल देके उनको ज़िंदगी से रोशनास करना। हुँ, मैं कोई फ़ैंटेसीज़ नहीं लिखता, प्यार-मोती कहानियाँ, रोमानवी कहानियाँ, इश्क, ये सब चीज़ें ठीक, ठीक है, ये सब शोबे हैं ज़िंदगी के, लेकिन मेरी लिखाई में ये सब नहीं है। ठीक। जब आप मुझे पढ़ेंगे, आदलियात को पढ़ेंगे, मेरे लिखने को पढ़ेंगे, तो आप किताब-ए-ज़िंदगी में हकीकत को पढ़ेंगे, हक़ाइक़ को पढ़ेंगे। हुँ, आप सुबह से रात तक बहुत से तजुर्बात से गुज़रते हैं। उसमें तल्ख़ियाँ भी हैं, उसमें कामयाबियाँ भी कामयाबियाँ भी हैं, उसमें नामुरादियाँ भी हैं, उसके अंदर रिश्तों की बेइतनाई भी है, आपके बॉसेस की झड़क भी है, डाँट-डपट भी है, उसके अंदर टफ़नेस भी है, हार्डशिप भी है। उसमें सिर्फ़ कामयाबी या जो आजकल मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं, वो नहीं है। हुँ, बदकिस्मती से हमारा मुआशरा ऐसा बन चुका है कि हम सिर्फ़ वो सौदा बेचना चाह रहे हैं, जो बिक रहा है। ठीक। अब चूँकि मोटिवेशन जो है, वो बेचना मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा आसान है, हुँ, क्योंकि हमारी आवाम चाहती है कि हमें आसानी मिले और हम सिर्फ़ काम आसानी से करें और बैठे-बिठाए काम करें, हमें मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल ठीक। तो मैं उसके बरअक्स काम करता हूँ। मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से चीज़ों को अपने अल्फ़ाज़ की शक्ल में एक तहरीर बना के हुँ, इस तरह से पेश करता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये आपकी अपनी कहानी। हक़्क़ाइक़ पर बात करें। जी, आप पूरे दिन में या इसी हफ़्ते में किसी न किसी मोड़ पे आपको लगेगा कि यार ये जो सामने लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहीं न कहीं मेरी ज़ात में, मेरी ज़िंदगी में फिट होता है, वो मुझे महसूस होता है। हुँ, आप कहेंगे यार ये मेरी कहानी। ठीक। तो इस तरह से बस बेसिकली मैं जो है वो अपनी लिखाई को मैंने एक जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सीखा या जो इस मुआशरे ने, समाज ने, ताल्लुकात ने, रिश्तों ने, मामलात ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, मैंने उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया आप तक, हुँ, सब तक कि ठीक। मैंने सीखा है, अगर मैं सिखा सकता हूँ तो मैं डिलीवर करूँगा।